बहुत बड़े अफसर की माँ थी राम दुहाई। उसका बेटा पूरे 7,000 रुपये माहवार पगार पाता था। महीने के दिन जब वह सरसराते हरे नीले नोट बहू को सौंपता तो दूर बैठी राम दुहाई की बूढ़ी आंखें उन्हें देखने मात्र से ही तृप्त हो जाती थी। उसकी छाती दो गुनी हो जाती थी और सिर गर्व से आसमान छू लेता था। शुरू शुरू में एक बार गिरधारी ने पीपल के पत्तों जैसे बड़े बड़े नोट उसकी हथेली पर भी लाकर रखे थे और उसने भी लक्ष्मी माता को आदर के साथ अपने माथे से लगाकर पूरी की पूरी रकम पास खड़ी बहू की ओर तत्काल बढ़ा दी थी। लेकिन उसके बाद यह सिलसिला बंद हो गया। बहू को यह पसंद नहीं था। बहू ने गिरधारी से कहा, महीने की महीने यह क्या ड्रामा किया करते हो? अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो अलमारी की चाबी अपनी माँ के हवाले कर दो। रजनी कभी कभी मामूली सी बात का बतंगड़ बनाकर बैठ जाती हो। बूढ़ी औरत है बेचारी, रकम माथे से लगाकर ही खी हो जाती है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे अपनी कमाई की पहली रकम उनके हाथ में लाकर दें। गिरधारी चना व्यक्त करते हुए पत्नी को समझाने का तो दिया करा मैं कब मना करता हूँ। लोगन रुपयों को पान सुपारी की तरह इसके उसके सामने फेरते रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। गिरधारी चुप हो गया था, लेकिन राम दुहाई ने बहू के आहत अहंकार की पीड़ा स्पष्ट सुनी थी। इसलिए व्यर्थ के कलेश से घर को बचाने के लिए उसने एक अक्षणिक खुशी की ओर से स्वयं ही मुंह फेर लिया। कई महीनों बाद आज शायद माँ के दूध ने फिर जोर मारा था या संयोग मात्र था कि गिरधारी पगार लेकर आया था और बहू घर पर न थी। मातृ भगत बेटा 10-10 के नोटों की 5 सील बंद नई गड्डियां माँ की झोली में डाल आशीर्वाद की आशा में उसके पास बैठ गया था। ऐन मौके पर बहू आ गई और माँ ने अपनी चोरी पकड़े जाने या बेटे को चोरी सिखाने के अपराध बोध से गर्दन झुकाए पूरी रकम झोली पसार कर बहू की ओर बढ़ा दी। बहू ने एहसान सा जताते हुए रुपये लेकर अलमारी में पटके और उसे खुला ही छोड़कर रसोई में चली गई। रात भर घर का माहौल भारी भारी और खींचा सा रहा, मगर बहू एक ही बात पर अड़ी हुई थी कि कम 5,000 हैं। रजनी, रुपए कैसे कम हो सकते हैं? मैं पूरे 5,000 संभाल कर लाया था। गिरधारी ने जोर देकर कहा, तुमने देखा नहीं कल रात को मैं नोट खाकर ही तो सोई थी। अपनी माँ से क्यों नहीं पूछते? बहू ने काट खाने के अंदाज में उत्तर दिया। रजनी, तुम भी कमाल करती हो। माँ बेचारी रुपए लेकर कहाँ जाएगी? और फिर आश्चर्य की बात तो यह है कि बैंक की सीलबंद नई गड्डी में से रुपए गायब कैसे हो सकते हैं? करने वाले कमाल ही करते हैं गुड्डू। हम तुम जैसे भोले इंसान तो सिर्फ आश्चर्य ही कर सकते हैं। बहू ने शब्दों को गोल गोल लपेटते हुए कहा। गिरधारी तो आंखें नीची कर अपनी दफ्तर चला गया, लेकिन माँ दिन भर मन ही मन रोती रही। खुद से आंख मिलाने में भी शर्म आ रही थी। दोपहर में बहू ने खाने की थाली उसकी चारपाई पर लाकर रख दी तो बात बढ़ जाने के भय से उसे मजबूरन थाली में रखी 2 रोटी खानी पड़ी, वरना इस घर का पानी तक पीने की इच्छा नहीं थी। इतना बड़ा कलंक जिस बेटे को जवान करने में विधवा माँ ने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, जिस बेटे की परवरिश के लिए उसने किसी के घर में धोना मांजना किया तो किसी के घर में झाड़ू पोछा, और आज वही बड़ा अफसर बना बेटा अपनी माँ के माथे पर लगाए चोरी के झूठे इल्जाम को चुपचाप निगल गया। धिक्कार है। राम दुहाई की आत्मा चीख उठी। 3 दिन बीत गए थे। माँ को चुप चुप देखकर गिरधारी परेशान था। उसकी इच्छा होती थी कि माँ को समझाए, मगर किस बात के लिए? सच्चाई तो वह खुद भी जानता था, इसलिए माँ से कुछ भी कहने का उसका साहस ही नहीं होता था। एक आध बार उससे रात को दबी आवाज में रजनी से बात की, किंतु वह उसे कहाँ हाथ रखने देती। वह तुनक कर बोली, गुड्डू, तुम्हारी माँ मेरी माँ के समान है। मैं चाहती हूँ कि वह हंसी खुशी रहे, मगर हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि अब इनका यहाँ खुश रहना मुश्किल है। अगर कुछ दिनों के लिए तुम इन्हें अपने गांव छोड़ाओ तो हवा पानी भी बदल जाएगा और आई गई हो जाएगी। किसके पास छोड़ दूँ? गांव में कौन देखभाल करने वाला बैठा है वहाँ? मेरी परवरिश में बेचारी जिंदगी भर धूल फांकती रही है, और आज जब उसको आराम से बैठकर खाने के दिन आए हैं तो तुम कहती हो उसे गांव में छोड़ाऊं। गिरधारी ने रूखे स्वर में कहा। गुड्डू, तुम इतने बड़े अफसर हो, दिन में हजारों लोगों से मिलते हो और सैकड़ों फैसले करते हो, लेकिन कैसे करते हो मुझे तो सोचकर ही आश्चर्य होता है।
एक मामूली सी बात तो तुम समझ नहीं सकते। मैंने यह तो नहीं कहा कि अपनी माँ को गांव में परमानेंटली छोड़ आओ। महीने 2 महीने की बात है। अपने साथ है कि औरतों में रहेगी तो मन की कड़वाहट दूर हो जाएगी। रजनी ने समझाया। सप्ताह भर में ही सब तय हो गया। राम दुहाई तो इस बंधन से मुक्ति चाहती थी। उसके हाँ करने पर गिरधारी ने भी तैयारी कर ली। गांव में माँ बेटे का भरपूर स्वागत हुआ। वर्षों से बंद पड़े पुराने छप्पर की सफाई बुहारी की गई। अकेली बुढ़िया को एक चारपाई की जगह ही तो चाहिए थी, इसलिए आस पड़ोस की पोती नातिनों ने मिलकर गोबर मिट्टी से एक कमरे की लिपाई पुताई कर दी। सिल्वर के 2-4 पुराने बर्तन घर में थे ही। शेष कमी गिरधारी ने बाजार से चीनी मिट्टी और कांच की गिलास तसरियां लाकर पूरी कर दी। पिछले पाड़े की रामबाई काकी ने उनके आने का समाचार सुना तो लोटा भर चाय और खाली गिलास लेकर आ पहुंची। गिरधारी और उसकी माँ पहले ही लोगों से घिरे बैठे थे। क्यों रे गिरधारी, आज गांव की राह कैसे भूल गया? रामबाई काकी ने चाय का गिलास पकड़ाते हुए पूछा। ऐसी भी क्या बात है काकी, अपने गांव घर का रिश्ता कभी किसी से छूटता है। आज काकी की याद आई तो मिलने चले आए। गिरधारी ने शब्द जाल में आत्मीयता दर्शाई। हमारी देवरानी को भी साथ क्यों न लेते आए देवर जी, हम भी देख लेते एक नज़र। सुना है बहुत खूबसूरत ढलती उम्र की एक महिला ने कहा। अब तुम किसी से गलत थोड़े ही सुनोगी भाभी, वह खूबसूरत है इसलिए देखने वाले उसे खूबसूरत ही बताएंगे। गिरधारी ने उत्तर दिया। इसलिए उसे साथ लेकर नहीं आए कि गांव में कहीं धूल मिट्टी से मैली न हो जाए। भाभी ने व्यंग्य किया। तुम तो खुद समझदार हो भाभी, ऐसी खूबसूरत घरवाली रोज रोज तो मिलती नहीं। ऐसी अनमोल चीज तो संभाल कर ही रखी जाएगी या नहीं। तब वह गांव में क्यों आने लगी? उसे तो देवर जिस इस महल में रखियो 7 पर्दों में। भाभी तुम्हारी राय तो बिल्कुल खरी है। बड़े बाप की बेटी और बड़े अफसर की घरवाली को तो शीश महल में ही रखा जाना चाहिए। अगर ताजमहल के अगल बगल में तुम थोड़ी सी जमीन ले दो तो शीश महल में बनवा दूंगा। बेटा गिरधारी, सुना है तू बड़ा अफसर हो गया है, कितनी पगार मिलती होगी तुझे? रामबाई काकी को जैसे असली बात याद आई। तुम्हारे आशीर्वाद से दाल रोटी लायक मिल ही जाती है काकी। वह गंभीर हो गया था। तो भी बेटा 500 700 हजार, वह बड़े अफसर का वजन तोलने लगी। कटा कटा कर बस यही कोई 3-4 हजार, काफी कंजूसी करके बताया उसने। 3-4 हजार। देवरानी की खूबसूरती से जली भुनी भाभी ने आश्चर्य से कहा। यह कोई ज्यादा है भाभी, शहरों के खर्चे तुम जानती नहीं। इतने में 2 वक्त की दाल रोटी पूरी हो जाए तो भगवान का शुक्र है। गिरधारी ने व्यवस्था दर्शाई। देवर जी, तो इसलिए बूढ़ी माँ को गांव में छोड़ने आए हो? भाभी ने व्यंग्य किया। भाभी 2 घर होने से तो खर्च दोगुना हो जाएगा, मगर कई दिनों से माँ कुछ उदास सी है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम सबके साथ इनका जी बहल जाएगा और कुछ दिन हवा पानी भी बदल जाएगा। गिरधारी ने स्पष्टीकरण तो दिया, पर भाभी का व्यंग्य उसके आर पार हो गया था। तेरी भाभी ने बात तो खरी कही है गिरधारी, जिसका मन अपने बेटे पोतों से न बहले वह दूसरों के बीच कैसे खुश रहेगी। बेटा तू पढ़ा लिखा बड़ा अफसर है, हम गंवार तुझे क्या समझाएं। मगर बेटा, बेचारी राम दुहाई ने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, कभी इसकी आत्मा मत दुखाना। रामबाई काकी ने भरे गले से कहा। माँ के अलावा दुनिया में मेरा और कौन है काकी? मैं जानता हूँ मेरे लिए माँ ने कितने कष्ट उठाए हैं। मैं भी माँ की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, गिरधारी ने उत्तर दिया। और प्रसंग बदल कर खेतीबाड़ी की बातें करने लगा। फिर इधर उधर की कुछ बातें हुई और धीरे धीरे सब चले गए। गिरधारी भी जाने को तैयार हुआ। उसने माँ को आते जाते रहने का आश्वासन दिया और अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए 100 का नोट थमाकर विदा ली। माँ ने भी बेटे को हिदायत दी कि वह उसकी नादान बहू और मासूम पोती का ध्यान रखे। बहू से कहे कि छोटे बच्चों के लिए माँ के दूध के साथ साथ मत्था हुआ केला और दाल चावल का उबला हुआ पानी गुणकारी होता है। संतरे से बच्चे का रंग निखर जाता है। गिनती के पूरे 100 रुपये देकर गया था गिरधारी, और माँ को 100 रुपये में पूरी गृहस्थी जमानी थी। लेकिन खूब खिस्तान करके भी वह दूध के लिए केवल 10 रुपये ही बचा पाई थी। अभी रोज की दाल भाजी बाकी थी, लेकिन दाल सब्जी की रोज कहाँ जरूरत है। वह सोचने लगी, सुबह चाय तो वह बनाएगी ही, उसी के साथ 2 रोटी भी खा लेगी। कभी हुआ तो पाव आध पाव सब्जी खरीद कर बना ली, नहीं तो नमक मिर्च के साथ ही काम चला लिया। अगले महीने की 10 तारीख को डाकिया मनी ऑर्डर लेकर आया और उसका अंगूठा लगवाकर 100 रुपये दे गया।
सुबह के वक्त एक पाव दूध लेने में ही 45 रुपए की उधार चढ़ गई थी। दाल सब्जी की कौन चलाए, यहाँ तो सूखे आटे के लाले पड़े थे। दूध वाला रोज पूछ लेता था, दादी मनी ऑर्डर आया कि नहीं। आजकल में आ जाएगा बेटा, और नहीं भी आया तो क्या अपनी दादी को ही तो दूध पिलाया है तूने। वह अस्पष्ट सा उत्तर देकर उसे टालती। मनी ऑर्डर आते ही उसने सबसे पहले दूध वाले का ही हिसाब चुकता किया। 40 दिन के 60 रुपए हो गए थे। आगे के लिए उसने दूध लेना बंद कर दिया। बाकी बचे 20 रुपए में उसने 2 किलो आटा और थोड़ा नमक मिर्च लिया। डिबरी में 1 रुपए का तेल डलवाया और अपने घर आ गई। वह संध्या समय एक बार दीपक जलाती और दूसरे ही अक्सर उसे बुझाकर अंधेरे में बैठी भगवान के भजन करती रहती। शुरू में कुछ बूढ़ी बडेरी औरतें और नातिन पोतियां उसके पास आकर बैठ जाती थी, किंतु धीरे धीरे बड़े अफसर की माँ की भोली मुस्कान के पीछे छिपी वास्तविकता स्पष्ट होने लगी थी। मगर रामदुहाई ने अपने चेहरे पर कभी सिकन नहीं आने दी। अंधेरे का हिस्सा बनी। वह अपनी छप्पर में बैठी चिंता में डूबी थी। माई भूखे लाचार को एक रोटी दे दे, भगवान तेरे बेटे की उम्र लंबी करे, उसे बड़ा अफसर बनाए। रामदुहाई जैसे गहरे कुएं से उभरी। इस मोल बेटे की लंबी उम्र और तरकीब बहुत सस्ती थी। उसने कपड़े में लपेट कर रखी एक रोटी का आधा टुकड़ा मांगने वाले को दे दिया। वह रोटी देकर लौटी तो उसके घर का पहरेदार झबरू उसके सामने आकर बैठ गया। रामदुहाई ने आधी में से आधी रोटी झबरू के सामने डाल दी और स्वयं 1/4 टुकड़ा छाछ के साथ खाकर उठ गई। 2 दिन से रामदुहाई के घर में चूल्हा नहीं जला था। खाली पेट चारपाई पर लेटी वह बड़े अफसर की माँ होने की यातना से जूझ रही थी। कितनी ही बार उसने मजदूरी पर जाने का भी विचार किया, लेकिन बड़े अफसर की माँ होने की मर्यादा उसके पैरों में आ लिपटती और वह पानी पीकर चुप बैठ जाती। 2 दिन से खाली पेट रामदुहाई डाके के इंतजार में अपने छप्पर और गली के चक्कर लगा रही थी। चिलचिलाती धूप में गली दूर तक सुनसान पड़ी थी। एकाएक आंगन में एक तरफ बैठे झबरू पर उसकी नजर पड़ी। कुत्ता न जाने कहां से एक रोटी उठा लाया था और सुने आंगन में बैठा आराम से रोटी खा रहा था। रामदुहाई दबे पांव चूल्हे के पास आई और लकड़ी उठाकर कुत्ते पर झपटी। अचानक हुए हमले से घबराकर कुत्ता रोटी छोड़कर भागा, मगर लाख कोशिश के बावजूद भी वह रोटी उठाने का साहस न कर सकी। उसके बड़े अफसर बेटे की इज्जत रोटी पर मोटी परत बनकर छा गई थी। उसके मुंह से हिचकी और आंखों से आंसू फूट पड़े। वह निढाल सी अपनी चारपाई पर बैठ गई। उसकी एक नज़र सामने पड़ी रोटी पर और दूसरी डाके के इंतजार में दरवाजे पर लगी थी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।